नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एस एजुटेक में। इसमें दृष्टि करंट अफेयर्स की श्रृंखला में शुरू की है। मैंने सूक्ष्म दृष्टि के 3 सेक्शन करा दिए हैं, ठीक है। और वो मेरे प्लेलिस्ट चैनल में है करंट अफेयर्स की, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बाकी सेक्शन में कवर करा रहा हूँ, तो आप उससे जुड़े रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी करंट अफेयर्स की आर को ध्यान में रखते हुए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बचेंगे एग्जाम की दृष्टि से जो रहेंगे वो मैं कराऊँगा इस चैनल पर, ठीक है। तो इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है करंट अफेयर्स की, ठीक है। वहाँ जाके आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं क्योंकि आर एग्जाम बहुत ही करीब है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले ये सेगमेंट लेते हैं हम, चौथा वीडियो है। इसमें हम राष्ट्रीय संस्करण पढ़ेंगे। सूक्ष्म दृष्टि वर्ष भर की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको बिंदुवार पर स्वीकार करेंगे। छोटा सा वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा मिनट का नहीं, 15 मिनट का रहेगा, उसको कवर करेंगे, कोशिश करेंगे 15 मिनट में फिनिश हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैंने यहाँ पे टिक कर रखा है, ठीक है। आप उसको कर सकते हो, अगर आपको जो लगता है इम्पोर्टेंट वो आपकी चॉइस है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन 2 महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया है? बताइए। 24 जून 2025 की बात है। ये श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी, ठीक है। ये ऐतिहासिक वार्ता जो है ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई है? ये शिवगिरी मठ जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है, वहाँ पर हुई है, ठीक है। किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इम्पोर्टेंट है बिहार ने। किसमें? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में, ठीक है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? चिनाब ब्रिज, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, ठीक है। पीएम मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? यह है कटरा श्रीनगर, ठीक है। वंदे भारत है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और श्रीनगर कटरा। तो कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा, ये 2 वंदे भारत ट्रेन चलाई गई हैं। नेक्स्ट जल्दी कवर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है इन्होंने? अंजी ब्रिज है। हाल ही में भारत के किन 2 वेटलैंड्स ने आर्द्र भूमि को रामसर साइट में सूची में शामिल किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट, खींचन, ये फलौदी और मीनार। तो आप फलौदी से नाम याद रख सकते हो और मीनार आ सकते हो, ये दोनों ही वेटलैंड है, ठीक है। ये उदयपुर राजस्थान में, ठीक है। आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की है? ये पराग्वे के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट आते हैं, भारत को किस संगठन के लिए 2026-28 के कार्यक्रम के लिए चुना गया है? यह है ECOSOC, ठीक है, ECOSOC। ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बताइए। न्यू शिलोंग टाउनशिप, मेघालय में। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के भी शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर से बांद्रा मतलब मुंबई में पड़ता है, जम्मू कश्मीर का कटरा, वहाँ से शुरू की गई है। किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को मैड मिलियन डे को एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये LIC ने, भारतीय जीवन बीमा ने। LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है? एक ही दिन में जारी की गई जीवन पॉलिसी की सर्वाधिक संख्या, देखिए, ठीक है, 5,88,107 पॉलिसीज है, ये रिकॉर्ड बना दिया। संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनी संभालेगी? ये CIL कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड SCCL। भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्तपोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM क्या नाम बताइए? भारत जेन, ठीक है। और प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, नहीं है, ये मध्य प्रदेश भोपाल में, ठीक है। अगला है, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती है? ये 300वीं जयंती है, इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 607 मेगावाट का शुभारंभ करेंगे बताइए। यह है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कानपुर जो है विद्युत घाटमपुर जो विद्युत परियोजना है कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में। ठीक है, अगला राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। किसने किया है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CSF के से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम व्यक्ति कौन बनी है बताइए। गीता, क्या नाम इनका, गीता समोता। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेल के साथ विलय को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र ने। चुनाव आयोग ने एक केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 घटाकर कितनी कर दी है, 1200। नीति आयोग के शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, और 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या है बताइए, थीम क्या है, विकसित भारत @2047 विकसित राज्य। ये नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता है। ठीक है, मोदी जी ने की है, नीति आयोग के तो अध्यक्ष होते हैं वो। ठीक है, तो इसका विषय जो है @2047 विकसित राज्य। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता घोषित किया जाने वाला पहला राज्य बताइए कौन सा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो केरल हुआ था, लेकिन कार्यात्मक साक्षरता घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य आपका हुआ है। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनरल श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिला है बताइए। म्यूजिनेंस इंडिया लिमिटेड, और यह है आर्म व्हील निगम लिमिटेड, और थर्ड है इंडिया ऑप्टिकल लिमिटेड। ठीक है, और दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है, दीव। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। मार्च 2025 में जारी भारत की नई डॉल्फिन जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नई डॉल्फिन पाई गई है, उत्तर प्रदेश में 2397। अगला इसके बाद क्रम से किस दूसरे तीसरे नंबर पर कौन आता है, बिहार, और फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है, विज्ञान प्रौद्योगिकी ने। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा है, यह है इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इलिनॉइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ है, शिकागो USA में। नेक्स्ट आइए, सुरक्षा बलों में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया है, ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये ऑपरेशन बहुत पूछे जाते हैं, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है, गया जी। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया है, अडानी इंटरप्राइजेज ने। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है, छत्तीसगढ़ में। ये पहले से मैंने इंपॉर्टेंट लगाया आपके समय को बचाने के लिए। ठीक है, दोस्तों का वीडियो पसंद आ रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, भारत सरकार के प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने की निर्णय लिया गया है, 23 सितंबर को आयुर्वेद विज्ञान दिवस। इंपॉर्टेंट है, किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है, एकदम भिक्षा नहीं वहाँ पर मांगते, तो यह है इंदौर MP। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा, ठीक है, में किस इकाई की स्थापित की मंजूरी दी है, 6ठी इकाई की। ठीक है, यह इकाई की संयुक्त उद्यम की है, SCL और फॉक्सकॉन। ठीक है, भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार 2020-22 में मात्र इस अवधि में मातृ मृत्यु दर कितनी रही है, MMR कितनी रही है बताइए, प्रति लाख जन्मों पर 88। इंपोर्टेंट है कि शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की आयु अनुकूल शहरों और सामुदायिक वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है, ये कोझिकोड को। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला जो हरित गांव है कौन सा है, रंगाचेरा। सौर ऊर्जा के ऊपर क्वेश्चन है तो जरूर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और केंद्रीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है, ये दिव्य रत्नाकरनिघट्टू एवं दिव्य नामाकरनिघट्टू। ठीक है, मृदुल ये है आपकी, तो एक रत्ना नाम से याद कर लीजिए, उसे नामा का नाम से याद कर लीजिए, पांडुलिपि हैं। तो दिव्य रत्ना जो करनिघट्टू है के लेखक कौन है, मुदगल पंडित। नेक्स्ट, जो द्रव्य
कर्णिघट्टू किस विद्वान द्वारा रचित है? भीष्मवेद के द्वारा। नवीनतम गणना के अनुसार भारत का तटरेखा की लंबाई कितनी है? कुल तटरेखा की अभी नया नया डाटा रिलीज हुआ है, ठीक है, तो 11,098.81 किलोमीटर, ठीक है, ये 11,098.81 है किलोमीटर। ये नई इम्पोर्टेंट है। नई जनगणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात 2340, ठीक है, 0.62। और सर्वाधिक तटरेखा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। अगला, किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में। इम्पोर्टेंट है। किस शहर को क्या नाम दिया गया है? क्रिएटर लैंड नाम दिया गया है, ठीक है। 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष से चुना गया है, तो संजय जायसवाल बीजेपी से इनको संसदीय समिति का प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अगला आता है सर्वाधिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष कौन है? सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष कौन है? तो ये बैजयंत पांडा बीजेपी के हैं। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है? यह गाजियाबाद नगर निगम द्वारा। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है? ये बताया विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, ठीक है। अगला, विजिजम बंदर कहाँ पर है? ये तुरंत केरल में, ठीक है। जल्दी कर रहा है क्योंकि कम टाइम में हमें सबक कवर करना है। किस अस्पताल की पहली 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली, ठीक है, ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है? किसने? तो आर्मी हॉस्पिटल, ठीक है, नई दिल्ली। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया गया है? ये क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज है तो अमरावती में, आंध्र प्रदेश के। अगला है, अमेरिका के किन नेता ने भारत की यात्रा की है? ये जेम्स डेविड वेंस, ठीक है, उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्या है? जो जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी-मार्च 2025 की संस्था द्वारा जारी किया गया है। ये भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के द्वारा। मार्च 2025 में के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी रही है? 969.10, ठीक है, मिलियन। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? 944.12 मिलियन, ठीक है। और 2025 के अंदर भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने हैं? 1200.80, ठीक है, मिलियन। भारत का पहला मोन्यूमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? मोतिहारी, बिहार में। पहला आतंकी हमला कहाँ हुआ? 22 अप्रैल 2025 को। कहाँ हुआ था? अनंतनाग, जम्मू कश्मीर पड़ता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इंटीग्रेटेड लिवर रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? नई दिल्ली में। भारत का पहला, जो भी पहला है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडिया स्टील लगा लीजिए। इंडिया स्टील 2025 का 6वां संस्करण कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी, ठीक है, का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। चलिए दोस्तों, दोनों साइडों को पढ़ लेंगे ताकि कम टाइम में कवर हो जाएंगे। जो 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये दिनेश महेश्वरी, ठीक है, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। इन्हें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। उधर का भी पढ़ते रहते हैं साथ में। जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? तो ये बलिया में मिला है, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं, कौन सी 2 भारतीय शास्त्रीय रचनाओं को पांडुलिपि को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? ये नाट्यशास्त्र, श्रीमद् भागवत गीता इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, किस राज्य में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की गई है? मैं दोनों साइड पढ़ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश, वाराणसी में। नेक्स्ट है, कितने राज्य में आदर्श संस्कृति ग्राम कार्यक्रम शुरू किए गए हैं? शुरू किया गया है उत्तराखंड में। किस राज्य में? ठीक है, आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम। दूसरा क्या है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, उनके द्वारा भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? गुजरात के सूरत में, ठीक है। भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसे विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की है? पंजाब, ठीक है। तो मुझे लगता है एक ही साइड का शुरू करें, ज़्यादा बेस्ट है। अगला शुरू करते हैं, ये किस राज्य में, ये तो हो गया, किस शहर ने सैनिटरी बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? तो ये किया है
कराड़ शहर जिला सतारा महाराष्ट्र का है। ठीक है, ये सैनिटरी बायोकेमिकल कचरे का सबसे से पृथककरण है। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पाद को जीआई टैग मिला? इम्पोर्टेंट है, मोस्ट 21 को जीआई टैग मिला है। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई का हब बन गया है? काशी क्षेत्र बनारस के कितने उत्पादों को भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये देख लीजिए कौन कौन से जीआई टैग मिला है। शहनाई तबला, ठीक है, ठंडाई लाल पेड़ा और आता है ठंडाई लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, ठीक है, तिरंगई बर्फी और भित्ति चित्र और चिरगई गांव करौंदा, ठीक, इनको मिला जीआई टैग। अगला चलते हैं, हमारा अगला है कि किस मंत्रालय द्वारा पंचायती विकास सूचकांक पीएआई की पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई है? पंचायती राज मंत्रालय ने जारी की है। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतें को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है? ये गुजरात को रखा गया 346 यहाँ पे ग्राम पंचायतें। बस एक पेज बचा है, एक डेढ़ पेज बचा है। गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तेलंगाना, यहाँ पे 270 ग्राम पंचायत है, पहला लेकिन गुजरात है। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में है? तो फिर बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है जो भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात 2014-15 918 से बढ़कर 2023-24 कितना हो गया? 930 हो गया है। अगला, कितने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की है? तो ये पुर्तगाल और स्लोवाकिया की है। ठीक है, 4 दिन की यात्रा की पुर्तगाल और स्लोवाकिया, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया है? इंपॉर्टेंट है, लिस्बन पुर्तगाल, क्योंकि वहाँ स्लोवाकिया पुर्तगाल में गई तो पुर्तगाल वालों ने इनको क्या बनाया? अपना मानद नागरिक, सिटी की ऑफ द ऑनर बनाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत के प्रत्यावर्तित किया है? तो यह है तैयबुर हुसैन राणा को। ठीक है, और सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, यह है तैयबुर राणा को। नेक्स्ट आते हैं हम, उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया है? न्यू पंबन रेलवे ब्रिज। और राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 किसके द्वारा जारी किया था? नीति आयोग के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। ठीक है, किन राज्यों में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? ये है राजस्थान, 275 रेलवे स्टेशन पर क्या है? सौर ऊर्जा से चलते हैं। ये सबसे सौर ऊर्जा रेलवे स्टेशन है पूरा। ठीक, तो ये हो गया था उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार है? बलिया में। डॉल्फिन वाला भी हमने कर लिया था, घोषणा की गई उत्तर प्रदेश वाराणसी में। फिर ये है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई शुरू की गई है, सूरत में की गई है। ठीक है, जोशी द्वारा। भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा यूज की है? पंजाब, इंपोर्टेंट। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? इंदौर के बिचौली हैप्सी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड दी ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मान किया है? ये मॉरिशस का है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारत के पहले बायोमेट्रिक बायोपॉलीमर प्लांट का आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये लखीमपुर खीरी में रखी गई, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, लखीमपुर खीरी के बाद भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है? ये बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया है? ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन में। ठीक है, और स्वावलंबी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSD ने। स्वावलंबी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत जो महिला उद्यमिता है उनको बढ़ावा देना। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? ये इनलैंड मैंग्रोव गुंदरी स्थल कच्छ है जो गुजरात में। ठीक, इसको किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका इनलैंड मैंग्रोव गुंदरी स्थल कच्छ। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट का कहाँ स्थापित किया गया है? विश्व का है तो तपोवन आश्रम प्रयागराज में। ठीक है, यह है तपोवन आश्रम प्रयागराज। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला है हमारा, भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? 16 जनवरी को। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में पहली बार किया गया 18 प्रवासी
और प्रवासी से क्वेश्चन जरूर जाता है, ठीक है, पहली बार हुआ है। तो सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया है? ये क्रिस्टीन कार्ला कंगू, ये त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया गया है। ये पहमजा नायडू हिमाचल जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में पड़ता है। भारत का पहला वन्य जीव है बैंक स्थापित किया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसको। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई है? ये साउथ कोस्ट रेलवे को पूर्व मंजूरी दी गई है। सेकेंड लास्ट 76 गणतंत्र दिवस समारोह की अतिथि कौन रहे? ये प्राबो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है आपसे, कहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका नाम भी पूछ सकता है। प्राबो सुबियांतो, ठीक है, इंडोनेशिया के हैं। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी की गई है? जारी की गई डेट पूछी, IIT दिल्ली, ठीक है, IIT दिल्ली में। तो यह बस ये आखिरी पेज है। अत्यधिक उच्च वेरी हाई और हाई सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित है? 13 राज्यों में है, जहाँ पे बहुत वेरी हाई जो है अत्यधिक उच्च है और उच्च सूखा है। तो ये 13 राज्यों का थी, ठीक है। फिर कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च हाई जोखिम में? तो 11 जिले हैं। देख लीजिए, महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप से घोषित किया गया है? नया जिला। महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने नया जिला घोषित किया गया है। अगला आता है, इस नए जिले को किस नाम दिया गया है? महाकुंभ मेला जनपद नाम दिया गया है, ठीक है। अगला आता है कि महाकुंभ मेला जिले में कितने राजस्व गांव शामिल किए गए? 67 राजस्व गांव शामिल किए गए। अगला है कि महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन सी तहसील शामिल की गई है? सदर, सोराब, फूलपुर और कच्छना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैट बॉट को लॉन्च किया गया? महाकुंभ AI चैट बॉट, ठीक है। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? केरल को। देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया है? कोल्लम को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तेलंगाना को। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश बस्तर कांकेर को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा घोषित किया गया प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? ये पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को दर्शाया गया है, ठीक है, अमृत कलश को। नेक्स्ट, लोगों की कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरोहा 2024 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने। किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षिक सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है? ये फ्री टू थिंक 2024 में गिरावट दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमी फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के द्वारा। भारत की शैक्षिक स्वतंत्रता 2013 में 0.6 अंक से गिरकर 2023 में कितनी हो गई है? 0.2 अंक हो गई है। शैक्षिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में। किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राजमाता गौमाता दर्जा दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने। इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को पुनः नामकरण को मंजूरी प्रदान की है? ये पुणे हवाई अड्डे को नामकरण मंजूरी दी है। अगला है आपका, पुणे हवाई अड्डा का नाम क्या होगा? बताइए। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 6वें राज्य खाद्य संस्करण सूचकांक में शीर्ष 4 स्थान पर प्राप्तकर्ता देश के सभी देश कौन से? एक केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात, ठीक है। और केंद्र सरकार ने किस केंद्रीय शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या था? पोर्ट ब्लेयर था पहले। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब क्या है? श्री विजयपुरम। इम्पोर्टेंट है।
जी हाँ, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम CBF के बाद अगला है हमारा जो है गोरखपुर से वाला सी पोर्ट ब्लेयर CBF। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? जगदीप धनखड़ ने, उपराष्ट्रपति ने। इनका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबोधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया 2024 को मंजूरी दी गई है। अगला, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजेश वर्मा को, इम्पोर्टेंट है। बिहार खेल विश्वविद्यालय का राज्य खेल अकादमी उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजगीर, नालंदा में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले को गठन करने की घोषणा की है? 5 जिलों को। इन 5 जिलों के नाम बताइए। जास्कर, द्रास, नासाम, नुब्रा और चांगथांग। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को। ठीक है, और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई है? 2 जून 2015 में। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? नागालैंड। ठीक है, अगला है, देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? ये ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन, ये 4 ऐप लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल में 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस वे बनाया गया है? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, है ना। और आपका ये है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे किन 3 राज्यों को जोड़ेगा? ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक का गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस। नेक्स्ट 2, 3, 4 बचे हैं। भारत की पहली भूमतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया? प्रारंभ किया गया गंगा घाटी, लद्दाख में। भारत की पहली भूतापीय, तो पहली चीज़ जो होती है इंपोर्टेंट होती है, केरल में वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? 13वां स्थान दिया गया। रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है, लेकिन केरल को इसको 13वां स्थान दिया गया है। ठीक है, अगला, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? इम्पोर्टेंट है। दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप। भारत की 500वीं सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आइजोल, मिजोरम में। तो दोस्तों ये था अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, कल लेके आएंगे, राष्ट्रीय घटनाक्रम कल लेके आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आएगी वीडियो। ठीक है, तो इसको लगभग मैंने कवर किया है कम टाइम में। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं।